हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कैरी ऑन करके बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। देखिए, आज हम इस वीडियो में जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। और बाकी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए 2021 में कुछ एग्ज़ाम्स होंगे आपके, अभी 2020 में कुछ एग्ज़ाम्स हैं आपके, जैसे कॉन्स्टेबल है। ठीक है। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना किसी टाइम पे देरी करते हुए। ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव ऑन करते हैं। हियर वी गो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होंगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल है। जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़िए और आप इसको एक तरह टेस्ट की तरह लीजिएगा। ठीक है। ऑफलाइन वीडियो इसीलिए लिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ख़राब हो ज़्यादा। ठीक है। ये वीडियो ऑफलाइन है और मैं क्वेश्चंस थोड़े जल्दी जल्दी पढ़ के जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा, आप इसको ऐसे मॉक टेस्ट लीजिएगा। ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, which paramilitary force of India has decided to observe 2020 as the year of mobility for the welfare of the troops? देखिए, हिंदी में देखिए, भारत के किस अर्धसैनिक बल ने सेना के कल्याण के लिए 2020 को ईयर ऑफ द मोबिलिटी के रूप में मानने का फैसला किया है? ऑप्शन है आपके, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, नहीं तो मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है। आंसर के साथ साथ मैं थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आपको, ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी वो एग्जाम में। ठीक है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सी। देखिए, आपको ऐसे आंसर शो हो जाएगा नीचे, इसका करेक्ट आंसर सी है। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने इसको ईयर ऑफ मोबिलिटी वेलफेयर फॉर द ट्रूप्स मनाने का डिसाइड किया है। ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। देखिए, जो सेंट्रल आपकी है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, वो 6 जनवरी 2020 मतलब इसी साल से ये ऑब्जर्व करने का इन्होंने डिसाइड किया है। कौन सी ईयर ऑफ द मोबिलिटी वेलफेयर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which film won the Best Motion Picture Drama Award in the Golden Globe Awards 2020? देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आयोजित हुए 2020, उसमें हाल ही में किस फिल्म ने बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड जीता है? देखिए, किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड जीता है? तो कौन सी है वो? इंसेप्शन, 1917, मिसिंग लिंक या स्पॉटलाइट? अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कीजिए, नहीं इसका करेक्ट आंसर है 1917। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिलीज्ड अ बुक कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डैश के जीवन पर एक पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ जारी की है और वो किसकी लाइफ पर है? तो आपको बताना है वो किसकी लाइफ के बारे में बताती है। मोहन भगवत, अरुण जेटली, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी? तो जैसे कि आप सभी को पता है, कर्म योद्धा ग्रंथ है नरेंद्र मोदी के बारे में। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड माई गवर्नमेंट पोर्टल एंड सीएम ऐप टू कम्युनिकेट देयर व्यूज, सजेशंस, फीडबैक्स एज वेल एज डिसकंटेंटमेंट इफ एनी? क्या है ये? देखिए, क्वेश्चन समझिए। किस राज्य ने अपने विचारों, सुझावों, प्रतिक्रियाओं के साथ साथ असंतोष यदि कोई हो के संवाद हेतु माई गवर्नमेंट पोर्टल और सीएम ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है हाल ही में? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है। देखिए, बेसिकली हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। उन्होंने लॉन्च किया है हिमाचल माई गवर्नमेंट पोर्टल विच विल हेल्प टू स्ट्रेंथन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। ठीक है। ही ऑल्सो लॉन्च द चीफ मिनिस्टर ऐप। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऐप और ये हिमाचल माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च ऐप पे किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन वेटलिफ्टर
who has been slapped with a 4-year ban for doping by the National Anti-Doping Agency नाडा। देखिए भारतीय भारोत्तोलक का नाम बताइए जिस पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे आप नाडा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, द्वारा डोपिंग के मामले में 4 साल के प्रतिबंध लगाया गया है। तो कौन है वो? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सरबजीत कौर। ठीक है, इन पे हाल ही में नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इनका नाम याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। वेटलिफ्टर हैं सरबजीत कौर। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि हाल ही में सरबजीत कौर पे नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो वो किस खेल से संबंधित है? तो वो वेटलिफ्टर हैं। ठीक है, उनको हाल ही में 4 साल का बैन लगाया है एंटी डोपिंग एजेंसी ने। और द एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल हैज़ फाउंड वेटलिफ्टर सरबजीत कौर गिल्टी फॉर एंटी डोपिंग रूल वॉयलेशन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए क्या करता हूँ, पहले आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में पढ़ता हूँ ताकि आपको इंग्लिश में पढ़ते टाइम भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए 11 जनवरी 2020 को महिला उद्यमिता के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सी योजना शुरू की है? आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी। तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं किसके लिए? फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल्स कौन है? स्मृति ईरानी। उन्होंने ऑन जनवरी 11 2020 11 जनवरी को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या करी है? ऑर्गेनाइज करी है। तो उसका नाम क्या है? तो क्या है उसका नाम? यशस्वी योजना, स्वास्थ्य सहायक योजना, अन्नपूर्णा योजना या फिर उद्योगिनी योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर भी टैली करिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है यशस्वी योजना। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको मैंने अभी बताया कौन है? स्मृति ईरानी। उन्होंने लॉन्च की है कौन सी स्कीम? वुमेन्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप करी है। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, ये इवेंट कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? तेलाइगो में। ठीक है, उसके नियर है, पन्नजी में। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये इवेंट कहाँ पे हेल्ड हुआ था। ठीक है, बाकी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि उन्होंने स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट, क्या? स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव वर ऑल्सो इनोग्रेटेड ऑन द ओकेजन। तो इसी ओकेजन पे, इसी समारोह में उन्होंने स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए भी पहल जारी की है। गॉट इट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट ऑफ इंडिया आश्वस्त। देखिए आश्वस्त हुआ क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं हमारे, कौन है? अमित शाह। उन्होंने भारत की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट आश्वस्त को लॉन्च किया है। तो उन्होंने लॉन्च कहाँ किया है? तो पहले चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी यूनिट लॉन्च की गई है। तो आश्वस्त, आश्वस्त इसका नाम पता होना चाहिए आपको। फिर ये पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो केंद्रीय मंत्री हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा की गई है। कहाँ की गई है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये की गई है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में जानने के लिए। आपको गांधीनगर गुजरात पता चल गया, आश्वस्त इसका नाम पता चल गया, अमित शाह पता चल गया जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और विश्वास प्रोजेक्ट भी इनोग्रेट किया है। क्या है विश्वास प्रोजेक्ट? क्या है विश्वास की फुल फॉर्म? देखिए वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी के लिए है। विश्वास और आश्वस्त आपको ये दोनों याद होने चाहिए, पता होने चाहिए किसके द्वारा किया गया है, कहाँ किया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो आश्वस्त यूनिट है उसमें बहुत ही एक्टिवली काम होगा। जो हेल्पलाइन होगी विक्टिम्स के लिए वो बहुत ही एक्टिवली होगी। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव होगी साइबर क्राइम्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मुझे नहीं लगता पूछा जा सकता है, बट फिर भी आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग कन्फर्ड विद द पोली उम्रिगर अवार्ड 2018 से 19 फॉर बीइंग द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर एट द BCCI एनुअल अवार्ड्स।
निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होने के लिए पोली उमरिगर पुरस्कार 2018 से 19 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या जसप्रीत बुमराह। तो जैसे कि आपको पता है कि 2018 से 19 में जसप्रीत बुमराह का बहुत ही उम्दा प्रमोशन था, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था और उसी के हिसाब से देखते हुए उनको ये पोली उमरिगर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर बात करें हाल ही में रोहित शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला है इस बार? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राइट। रोहित शर्मा के साथ साथ किसको मिला है 2020 में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी 3 लोग हैं, ठीक है, उनका ही बताना मुझे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020? क्या है ये प्रोडिगी अवार्ड? देखिए, किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020 जीता है? तो क्या है ये और किसने जीता है? ये ईश्वर शर्मा ने जीता है। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिएगा 2020 में प्रोडिगी अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है ईश्वर शर्मा ने। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2019 में हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था, सॉरी हमारे यानी इंग्लैंड वेल्स में, बट वर्ल्ड कप हुआ था और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हु इज़ अवॉर्डेड विद द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019? तो 2019 में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से? तो विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक या जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को मैंने अभी बताया आपको कौन सा अवार्ड दिया गया है और इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेन स्टोक्स को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? आपको पता होना चाहिए कितने मेंबर हैं इसमें। 8 मेंबर हैं। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बात करें अगर 8 देशों की तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर मेंबर ऑफ SCO। ठीक है, देखिए 5 तो तान से याद रख लेना कि पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, 5 के लास्ट में तान है और ये पांचों के पांचों हैं। उसके बाद आप क्या बोला, 3 और याद करने हैं। इंडिया हमारा देश आपको पता ही है, तो 6 हो गए। वैसे इंडिया की किससे अनबन हो रखी थी अभी हाल में? चाइना से, 7 याद हो गए। और 8वां रशिया। इंडिया का दोस्त कौन बनता था? रशिया। ठीक है, तो हो गया आपको याद। 5 तान के नाम से याद रख लेना और इंडिया, चाइना और रशिया ऐसे कर लेना। ठीक है, और बाकी आपको तो पता ही है ये ब्रिक्स के मेंबर भी हैं। ठीक है, तीनों इंडिया, चाइना, रशिया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। द SCO ऑल्सो हैज़ 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स दैट आर, ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं इसमें। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है और मंगोलिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द रोजगार संगी ऐप टू कनेक्ट ट्रेन कैंडिडेट्स विद जॉब्स? देखिए, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित उम्मीदवार से आप समझ सकते हो, आप कह सकते हो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को, जिनको ऑलरेडी पता है कि जॉब कैसे की जाती है, जिनको वर्क एक्सपीरियंस है, उनके लिए। ठीक है, ट्रेंड कैंडिडेट्स, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरियां प्रदान करने के लिए रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। ठीक है, देखिए वैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने कोई ना कोई जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन आपको पर्टिकुलर नाम याद रखना है। रोजगार संगी पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ ने ही किया है। ठीक है, रोजगार संगी, इसका नाम याद रखना, रोजगार संगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको याद करने के लिए मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। जो छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ स्टेट की स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है रोजगार संगी। मोबाइल एप्लीकेशन का एम क्या होगा? जो ट्रेन कैंडिडेट्स होंगे उनको जॉब के साथ कनेक्ट करना है और वो हेल्प करेंगे किसमें? कंपनी स्टार्टअप में। ठीक है, ऐसी आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज साइंड ए मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसने साइन किया है? नीति आयोग ने। किसके साथ?
with which union territory or state for the development of infrastructure project। तो नीति आयोग ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके लिए? आधारभूत संरचना के लिए, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये किसके साथ किए हैं हाल ही में? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख के साथ किए हैं नीति आयोग ने। ठीक है, याद रखना नीति आयोग ने कौन सा एमओयू साइन किया है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसके साथ किया है? लद्दाख के साथ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? देखिए आईसीसी अंडर 19 विश्व कप हुआ हाल में, वो कब कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? साउथ अफ्रीका में। कहाँ आयोजित किया गया? साउथ अफ्रीका में। पता होना चाहिए आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। आइए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या? द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र सीओई स्थापित किया गया है? देखिए आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? आपको पता है बेंगलुरु को। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना वैसे भी लिंक कर सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर बी है, बेंगलुरु। ठीक है, और इसको अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है कि बेंगलुरु के बारे में कि इसे सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है और कोई भी टेक्नोलॉजी की मोस्टली चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, और आई थिंक सिलिकॉन सिटी भी इसे ही कहा जाता है, मे बी, आई एम नॉट प्रेटी श्योर, बट हाँ इसे कहा जाता है शायद। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लेना, बाकी इसका आंसर बेंगलुरु है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, नेम द इंडियन रेसलर हु वॉन द गोल्ड मेडल, जिसने गोल्ड मेडल जीता है इन द रोम रैंकिंग सीरीज। इसमें किसने जीता है ये? देखिए इवेंट में ये जो इवेंट है ये रोम में ही हुआ था। क्या इवेंट है नाम का? रोम रैंकिंग सीरीज इवेंट। ठीक है, और इसमें किसने जीता है? विनेश फोगाट ने। किसने? विनेश फोगाट ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना रोम में हुई है क्या? रोम रैंकिंग सीरीज इवेंट, जिसको गोल्ड मेडल किसने जीता इंडिया से? विनेश फोगाट ने। क्या ये पहलवान है? ठीक है, रेसलर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में तीसरे एम्पायर के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला कौन बनी है? देखिए, हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट एज द थर्ड एम्पायर इन द मेंस इंटरनेशनल। देखिए हाल ही में ऐसा कभी नहीं होता था पहले कि एक वुमेन को एम्पायर बनाया जाता था, बट अब बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में तीसरे एम्पायर के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, तो कौन बनी है वो? जैकलीन विलियम्स। कौन बनी है? जैकलीन विलियम्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं इनके बारे में। जैकलीन विलियम्स जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ की हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट वुमेन बनी है क्या? थर्ड एम्पायर बनने की। ठीक है, मेंस इंटरनेशनल में। ठीक है, देखिए पहले तो क्या था कि जो नॉर्मली वुमेन्स वही थी जो फील्ड पे आने लगी थी। ठीक है, हमारे इंडिया की भी थी एक लक्ष्मी करके कुछ थी, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, आप देखना। अब थर्ड एम्पायर के काम में ये काम करेंगे। ठीक है, सो ये पहली महिला है जो थर्ड एम्पायर एज ए थर्ड एम्पायर काम करेगी। शी विल बी एन एम्पायर फॉर द फर्स्ट ऑफ 3 T20s अगेंस्ट द विजिटिंग आइलैंड टीम। ठीक है, 43 ईयर्स की हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? किरण मजुमदार साको। किरण मजुमदार साको किससे सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। किसको? किरण मजुमदार शाह को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के किस शहर से फिट इंडिया साइक्लोथॉन क्या फिट इंडिया साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई है? देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स किरेन रिजिजू फ्लैग्ड ऑफ द फिट इंडिया साइक्लोथॉन फ्रॉम विच सिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कौन सी सिटी से स्टार्ट किया है? पणजी, गोवा से याद किया है, गोवा से स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्जन कल्याण योजना शुरू की है? देखिए, इसमें ना एक जगह गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे दुर्जन लिखा हुआ है और यहाँ पे दुर्घटना लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री में कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, बेसिकली है क्या ये स्कीम, आइए इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। दिस स्कीम विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ मेंबर्स हु डाई और बिकम हैंडीकेप्ड व्हाइल द वर्किंग इन द फील्ड। जो कोई भी किसान खेती में काम करते टाइम, फील्ड में काम करते टाइम अगर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है किसी रीज़न से, उसको फाइनेंशियली असिस्टेंस करेगी, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी उसकी फैमिली को, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये स्कीम इंक्लूड करेगी किसको? बटाईदार्स को, जो कि काम कहाँ करते हैं? अदर पर्सन्स के क्रॉप में। जैसे होता है ना कि जो लोग लाइक कि अगर मान लो आपके खेत हैं और आप कई मजदूरों को बुला रहे हैं, ठीक है, और उनको पैसे देके अपने खेत की हार्वेस्टिंग करा रहे हैं, कटाई करा रहे हैं, तो उन लोगों की डेथ हो जाती है, तो उनकी भी हेल्प करेगी ये, ठीक है। द स्कीम विल कवर फार्मर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स एट द एज ऑफ 18 to 70 ईयर्स, ठीक है। 18 से 17 वर्ष की आयु तक का कोई भी होगा तो उसको ये कवर करेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप्ड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स थर्ड एडिशन ऑफ गुवाहाटी? देखिए, असम गुवाहाटी में थर्ड एडिशन हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम के, उसमें इसे पूछा है टॉप किसने किया है। तो बताइए आपको क्या लगता है टॉप किसने किया होगा? तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए थर्ड एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। अगर उसके मेडल्स की बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र ने 234 मेडल्स के साथ 74 गोल्ड मेडल्स, ठीक है, टॉप किया उन्होंने। 234 मेडल्स जिसमें 74 गोल्ड मेडल्स थे। हरियाणा सेकंड टॉप पे है जिसमें 57 गोल्ड मेडल्स हैं, ठीक है। दिल्ली थर्ड पे है जिसमें 35 गोल्ड मेडल्स हैं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए टॉप 30 कौन कौन से हैं। पहला महाराष्ट्र, सेकंड कौन सा है? हरियाणा, देन दिल्ली, ठीक है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। और थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स वॉज हेल्ड फ्रॉम 10 जनवरी 2020 टू 22 जनवरी। तो 10 जनवरी से 22 जनवरी तक चले थे असम गुवाहाटी में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला दक्षिण एशिया देश कौन सा बना है? ई पासपोर्ट मतलब क्या समझ रहे हो? ई पासपोर्ट से देखिए, जो पासपोर्ट्स होते हैं आपके पास पहले फिजिकली होते थे आपके हाथ में, अब इलेक्ट्रिकली पासपोर्ट भी आएंगे आपके पास, ठीक है। सो ये बांग्लादेश ने कराया सबसे पहले, ठीक है। किसने? बांग्लादेश ने। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार दोबारा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू लॉन्च ई पासपोर्ट फैसिलिटी? गॉट इट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। बांग्लादेश होगा इसका आंसर। देखिए, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। उन्होंने लॉन्च की है ई पासपोर्ट फैसिलिटी। किन के लिए? वहाँ के सिटीजन्स के लिए। कब की है? 22 जनवरी 2020 को, ठीक है। और वैसे अगर बात करें कि बांग्लादेश एक ऐसी पहली कंट्री बनी है और साउथ कंट्री इन साउथ एशिया एंड 119th कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड एन ई पासपोर्ट फैसिलिटी। देखिए, वैसे साउथ एशिया की बात करें तो पहली कंट्री है, लेकिन अगर वर्ल्ड में बात करें तो 119वीं कंट्री है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड इट कंपल्सरी टू रिसाइट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल स्कूल स्टार्टिंग जनवरी 26? सो ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में संविधान के प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी?
तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। वहाँ पे प्रियम्बल को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनोवेशन फेस्टिवल किक्ड ऑफ एट द साइंस सेंटर इन विच सिटी ऑफ इंडिया। भारत के किस शहर में विज्ञान केंद्र में इनोवेशन फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो इनोवेशन फेस्टिवल कहाँ हुआ है? ईटानगर में। ठीक है, याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट है, ये ईटानगर में हुआ है। क्या हुआ है? इनोवेशन फेस्टिवल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट आई है हाल ही में ग्रीन पीस की, और उसके हिसाब से सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर है झरिया, झारखंड में। ठीक है, झरिया झारखंड में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको पढ़ना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अ ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट, कोल बेल्चिंग झरिया इन झारखंड कंटिन्यूस टू बी द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। ये पहले भी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी थी। देखिए यहाँ पे कोयले की खदानें हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एज पर द रिपोर्ट दिल्ली हैज़ मेड मार्जिनल इम्प्रूवमेंट इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन एंड दिल्ली इज़ द 10th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। सो हमारे दिल्ली भी कहीं कम नहीं है, दिल्ली भी बहुत आगे है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है इस बार की रिपोर्ट में। और फिर एज पर द रिपोर्ट 6th ऑफ द टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ आर इन 610 कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, उसमें नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, ठीक है, और इलाहाबाद, मुरादाबाद और फिरोजाबाद। सो यह सारी पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं। ठीक है, सो आपको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर बात करें लुंगलेई इन मिजोरम इज़ द लीस्ट पॉल्यूटेड फॉलोड बाय मेघालयस दोवकी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो देखिए उन्होंने बोला है जो मेघालय में दोवकी है वो सबसे कम पॉल्यूटेड सिटी है, और लुंगलेई मिजोरम में है जो दोवकी के बाद आती है। ठीक है, द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ PM10 डाटा फ्रॉम 287 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में 287 कंट्रीज का PM10 डाटा को स्टोर किया गया, कलेक्ट किया गया, और उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर सर्विस एनिमल टू कम अप इन। देखिए जानवरों द्वारा की गई सेवा के लिए देश का पहला युद्ध स्मारक डैश में होगा। तो ये कहाँ होगा? मेरठ में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? मेरठ में। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर सर्विस एनिमल टू कम अप इन मेरठ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टू 25 जनवरी 2020। देखिए सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि 25 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है या फिर वोटर्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, तो इस बार की थीम पूछी गई है कि इस बार की थीम क्या थी इसकी। तो इस बार की थीम थी इसकी इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब सिंपल समझ में आता है कि इलेक्ट्रल लिटरेसी मतलब सबको अपने वोट देने के अधिकार के बारे में, वोट कैसे देना है, मतलब इलेक्ट्रल की लिटरेसी होनी चाहिए, बंदे को पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं वोट, कैसे दे सकते हैं, मेरा हक क्या है, मैं किसको रिप्रेजेंट, जैसे हमारी सरकार रिप्रेजेंटेटिव सरकार है तो उसको रिप्रेजेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, और तभी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होगी, इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अवॉर्डेड द हरित रत्ना अवार्ड। हरित रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एन कुमार को किया गया है। ठीक है, किसको? एन कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कंट्रीज फर्स्ट सुपर फैब लैब वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में बहुत ही बार पढ़ाया हुआ है, ये लैब के बारे में बहुत ही बार बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। देश की पहली सुपर लैब फैब लैब किस भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये केरला में की गई है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला, मैंने बहुत डिटेल बता रखी है आपको करंट अफेयर्स में। ठीक है, देखिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये केरला स्टार्टअप मिशन के अकॉर्डिंग की गई है, जिसे आप सुम बोलते हैं, और बेसिकली ये मेजर पुश करेगी किसको? हार्डवेयर इंडस्ट्री को।
ठीक है। और जो फैब लैब है, जो सुपर फैब लैब है, ये कोलैबोरेट कर रही है किसके साथ? MIT के साथ। MIT क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन रेलवेज हैज कमीशन इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन विच सिटी ऑफ इंडिया। भारतीय रेलवे ने भारत के किस शहर में भारत का पहला सरकारी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया है? तो ये भुवनेश्वर में किया है। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी का मतलब क्या है? उड़ीसा में किया गया है। क्या है इसका मतलब? देखिए, जो भी वेस्ट होगा ना, जो वेस्ट मटेरियल होगा, उससे एनर्जी की जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। तो भुवनेश्वर में किया गया है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इज सेट टू ओपन इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस बाय मार्च 2020। तो मार्च 2022 तक कौन सा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अंडर वाटर मेट्रो रेल शुरू करने के लिए स्थापित किया गया है? तो कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अंडर वाटर रेल स्टार्ट करेगा मेट्रो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट हु वॉन द टेलर प्राइज 2024 हिज ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रीन इकोनॉमी वर्क। देखिए, उस भारतीय पर्यावरण विद का नाम बताइए जिसने अपने अभूतपूर्व कार्य हरित अर्थव्यवस्था के लिए टाइलर पुरस्कार जीता है। तो ये किसने जीता है? पवन सुखदेव ने। किसने? पवन सुखदेव ने। इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ श्री रामचंद्र मिशन। विश्व में सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन भारत के किस शहर में श्री रामचंद्र मिशन के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? बी ऑप्शन आपका, हैदराबाद तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, ठीक है। और किस पे? रामचंद्र मिशन, उनकी 75th क्या थी? एनिवर्सरी थी, ठीक है, उन पे किया गया है। देखिए, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं भी हो पाएंगे क्योंकि आपको पता है, बट हाँ, इस वीडियो में आपके पूरे जनवरी मंथ के हो गए मोस्टली, तो ऐसे करके मैं पार्ट्स में वीडियो डालूंगा, ठीक है। सारी वीडियोस देखिए, मैं वीडियोस जल्दी जल्दी डालूंगा, मतलब बहुत कम गैप पे। जैसे अभी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 2-3 घंटे या 4-5 घंटे मैक्स टू मैक्स, या फिर शाम तक मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर सुबह तक दूसरी कर दूंगा। ऐसे करके हम 2 या 2.5 दिन में पूरे करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर वीडियो खत्म करते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज होस्टिंग द 65th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17? अंडर 17 के 65वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स कौन सा शहर इनोग्रेट करा रहा है? तो कौन सा करा रहा है ये? अगरतला, ठीक है, अगरतला करा रहा है। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इनोग्रेटेड नियर हैदराबाद, पता है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रीति 99 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, पता होना चाहिए आपको, बांग्लादेश की, ठीक है। संप्रीति 9 किसके साथ होती है? भारत और बांग्लादेश की। क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सो CBIC के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? M अजीत कुमार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, हमारी वीडियो को हमको इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए सेकंड वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, आप ये वीडियो देखिए तब तक, ठीक है। करंट अफेयर्स की सीरीज को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। 2 से 2.5 दिन में हम पूरे जनवरी से नवंबर तक के पूरे करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसने भी हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। हैव अ नाइस डे और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।